बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, खुशामदीद, अहलन व सहलन, कैफ़ हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लेनेट। तो व्यूअर्स, आज मैं लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार चटपटा अचार जो हलवा पूरी वाले के पास मिलता है और बहुत ही लजीज और मज़ेदार होता है और बहुत इजी होता है बनाना। तो यही रेसिपी आज मैं आपके लिए लाई हूँ ताकि ये इजी सा अचार और बहुत मज़ेदार सा चटपटा टेस्टी खट्टा खट्टा अचार आप घर में बनाएं और ढेरों ढेर बना के इससे फ़ायदा उठाएं। तो इसके लिए ले लेंगे हम गाजरों का सीज़न ख़त्म हो रहा है। इससे पहले कि गाजर नज़र ना आए और चली जाए मार्केट से, झटपट गाजर लाएँ और ये अचार बना के रख लें। तो इस रेसिपी के लिए मैं आपको बताऊँगी इसमें कि ये अचार कितने दिन तक सही रहता है, ये अचार कितने दिन में तैयार होता है। तो आखिर तक साथ रहिएगा, वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाली है। सबसे पहले आपने गाजर ले लेनी है, उसको इस तरीके से लंबाई के रुख में काट लेना है जैसे कि अचार के लिए हम काटते हैं। इस तरीके से काट लें और 1 से 2 घंटे के लिए हवा में रख दें इसको खुश्क होने के लिए, ताकि इसके अंदर की जो नमी है वो खुश्क हो जाए। धूप में आपने इसको नहीं रखना। और हमने ली है तकरीबन 1.5 से 2 किलो गाजरें। आपने जितना बनाना हो उतनी गाजरों को कटिंग कर लें। इसके साथ ही एक पैन या पतीली ले लें जिसमें आपने इसको बनाना हो। 1 लीटर तकरीबन पानी लिया है और इसे पकाने के लिए रख दिया है। जब हल्का सा उबाल आने लगे, हल्का सा गर्म हो जाए पानी, तो इसमें हम गाजर ऐड कर देंगे। तो आपने पानी इतना ही लेना है जिसमें गाजर डिप हो जाए, ज़्यादा पानी नहीं लेना। और इसको हम पकाने के लिए रख देंगे मीडियम फ्लेम पे। इसके साथ ही हम इसमें के लिए कुछ मसाला तैयार करेंगे। तो हमने लिया है 2 टीस्पून साबुत धनिया, 2 टीस्पून सौंफ और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून मेथी दाना। और इसके साथ ही हम लेंगे 2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी। पिसी हुई राई ली है हमने 2 टीस्पून पिसी लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून नमक। इन सब मसालों को हम अच्छी तरह पीस लेंगे। मोटा मोटा पीसना है, दरदरा पीसना है, बारीक बिल्कुल नहीं करना। इस तरीके से जब पानी में एक उबाल आ जाए, हल्का सा पकने लगे, तो गाजर चेक कर लें, हल्की सी गल जानी चाहिए, बस ज़्यादा गली हुई ना हो, ज़रा सा क्रंची हो ये गाजर, क्योंकि ज़्यादा नरम पड़ जाएगी तो अच्छी नहीं लगती। इस तरीके से पकना शुरू हो जाए तो इसमें हम मसाले ऐड कर देंगे। जो हमने मसाले पीस के रखे थे वो मसाले इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। देखिए अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। चूल्हा हमने हल्का कर दिया है, इसको हल्के हल्के पकाना है। इसके साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून कलौंजी और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे टाटरी का। टाटरी आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन बाज़ार वाला टेस्ट लाने के लिए इसमें टाटरी डालनी ज़रूरी है। गाजर मीठी होती हैं तो इसमें खट्टा खट्टा टेस्ट, बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। इसके साथ ही हम डालेंगे 1.5 टेबल स्पून हमने लिया है तकरीबन कॉर्नफ्लावर का, और इसे हाफ कप पानी में घोल के हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें अच्छा सा पानी में गाढ़ापन आ जाए, जैसे बाज़ार के अचार में होता है, पूरी वाले के अचार में। लेकिन हमें कुछ गाढ़ापन कम लग रहा था तो हमने 1 टेबल स्पून तकरीबन एक और लिया था और इसे थोड़े से 1/4 कप पानी में घोल के इसे हमने ऐड कर दिया है। तो ये देखें बिल्कुल इसका सही हो गया है, गाढ़ापन अच्छा सा आ गया है। आप भी पानी के मुताबिक, गाजरों के मुताबिक, अचार के मुताबिक आप चेक कर सकते हैं। आप इसमें ऐड कर दें कॉर्नफ्लावर इतना कि इसमें हल्का सा गाढ़ापन आ जाए। और देखें ये अच्छे तरीके से पक गया है। जब ये पक जाए तो फ्लेम ऑफ कर दें। फिर हम इसमें डालेंगे सिरका, वाइट विनेगर हमने इसमें ऐड कर दिया है। आपने फ्लेम ऑफ करने के बाद इसमें डालना है और इसको अब अच्छा सा ठंडा होने देना है। देखें बहुत अच्छा सा बन गया था। तो अब इसको आपने ठंडा होने के लिए रख देना है। जब अच्छा सा ठंडा हो जाए तो देखें ज़बरदस्त सा गाजर का अचार बनके तैयार हो गया है। लेकिन अगर आपसे कोई कहता है कि ये फ़ौरन खाने के काबिल हो गया है तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। ये फ़ौरन खाने के काबिल नहीं हुआ। मैंने इसको टेस्ट करा था, बहुत मीठा हो रहा था, गाजरों का मीठापन इसमें मौजूद था। तो इसको 3 से 4 दिन के लिए रख देंगे तो बहुत ज़बरदस्त खट्टा खाने वाला अचार हो जाएगा। बिल्कुल बाज़ार की पूरी जैसे वाला अचार, बहुत ही मज़ेदार चटपटा और खट्टा अचार। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, इसको बिल्कुल खुश्क और ड्राई जार में आपने रखना है और इसमें चम्मच गीला नहीं डालना। तो प्लास्टिक का हो या शीशे का जार, बिल्कुल खुश्क हो, धुला हुआ साफ़ हो, उसमें आपने इसको सेव करना है और 3 से 4 दिन तक बाहर रखें और उसके बाद फ्रिज में रखें। तो ये बहुत अरसे तक सही रहेगा। तो आप इसे दाल पूरी सब्ज़ी के अलावा पराठे के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार होता है। मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।